सभी को जय राम जी की नमस्ते, राधे राधे। आइए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th का है, हिंदी का है और ये पहला चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मतलब आपके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर एजुकेशन है, शिक्षा है, तो कहीं पर भी आप अपने झंडा को गाड़ कर आ सकते हैं और कहीं भी आप भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ कमा ही लेंगे। तो उसी के ऊपर एक टॉपिक लिखे हैं इन्होंने। आज देखिए उसी पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। और ये हिंदी का क्या है? पहला चैप्टर है। इसमें जो है लगभग 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल आप लोग रेडी हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और आप लोग आंसर करेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है हम लोग को, एक चैप्टर है। देखिए इससे पहले हम लोग एक क्या है मोटिवेशनल लाइन देखते हैं। लिख रहा है, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जीतता वही है जो हारने के बाद भी बार बार प्रयास करता है। जैसे आप लोग आईपीएल मैच देखे हो तो आरसीबी ने कई बार क्या किया है, मैच को हारा है। लगभग 17 आईपीएल जो है हार गया है और वो 18 आईपीएल जो हुआ है 18वां इस वर्ष, उसमें जीता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो इंसान बार बार अगर हार रहा है और प्रयास कर रहा है वो, तो एक दिन ना एक दिन वो जरूर जीत जाता है। तो आप लोग भी अगर एक बार में कोई सवाल नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, उसको प्रयास कीजिए। नहीं होगा कैसे, वो बनेगा ही। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, लेकिन तीसरा बार जरूर बनेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। देखिए पहला टॉपिक पर हम लोग पहला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि द अनटचेबल्स किन की रचना है? यह एक किताब है, वो किन के द्वारा लिखा गया है? तो यह जो किताब है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ज्यादातर अगर अंग्रेजी किताब आता है तो लगभग किताब जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये अभी टॉपिक करवा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया। लेकिन अगर पूरे बुक्स से आएगा तो आपको हाथ पैर फुला देगा मेरे को, इसलिए ये सब किताब को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर सवाल है, सेकंड नंबर सवाल हम लोग को है, लिख रहा है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है या तो बापू ही बोला जाता है। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी बोला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे उपनाम दिए जाते हैं। तो बाबा साहेब के नाम से किसको बोला जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु तो न्यूयॉर्क गए? तो आपको पता है कि बड़ौदा का एक नरेश था, इन्होंने ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा था, अमेरिका। इसके बाद लंदन, इंग्लैंड भी गए वो पढ़ने के लिए। पहले वो अमेरिका गए। अमेरिका कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए। अमेरिका में न्यूयॉर्क गए। इसके बाद कहाँ गए वो? लंदन गए पढ़ने के लिए, इंग्लैंड। तो इस तरह से उन्होंने उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए हैं भीमराव अंबेडकर ने। चलेंगे नेक्स्ट सवाल हम लोग। चलते हैं, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर पे। अब
ए फोर्थ नंबर है बौद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बौद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो यह भी जो लिखे हैं किताब को, यह भी किताब जो है किनका? भीमराव अंबेडकर का है। अभी बताएं कि देखिए, भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में पैदा जरूर लिए हैं, लेकिन वो लास्ट में फिर बौद्धिस्ट हो गए थे। बुद्ध धर्म को, मतलब बौद्ध को अपना आदर्श मानने लगे, बुद्ध भगवान को, और बौद्ध धर्म अपना लिए। इसी में वो लिखे थे बौद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 5 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है हु आर सुद्धराज। हु आर सुद्धराज किनकी रचना है? यह भी लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। तो पहले ही बताएं कि जितने भी सवाल आ रहे हैं काफी इंपोर्टेंट सवाल है, और ये सब सवाल हमेशा पूछता है, तो इसलिए हर हाल में इस सब सवाल को देख के जाएंगे एग्जाम से पहले। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 6 नंबर पे चलते हैं। लिख रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान को लिखने में भीमराव अंबेडकर का यह भूमिका है, इसलिए इनको भारतीय संविधान का निर्माता बोला जाता है, मतलब निर्माण करने वाला बोला जाता है। और पता है आप लोग कि इन्होंने प्रारूप, भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। किस सदस्य? प्रारूप समिति के क्या अध्यक्ष बनाया गया था? किनको? भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। या तो फिर इनको आधुनिक मनु भी बोला जाता है, आधुनिक मनु। भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु भी बोला जाता है, तो ये बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 7 नंबर पे। लिख रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा भी बोला गया है भीमराव अंबेडकर को। आज ये चैप्टर चल रहा है भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड, तो उसी के बारे में ज्यादातर आंसर आपका होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 8 पे हम लोग चल रहे हैं। 8 नंबर सवाल क्या कहता है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? देखिए, भारत में जो है जाति प्रथा का कारण क्या है? तो जाति प्रथा के कारण हर चीज का दिक्कत है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जाति प्रथा के कारण भारत में सबसे ज्यादा क्या है? बेरोजगारी है। तो आप बोलिएगा कैसे सर? तो मान लेते हैं कोई कुम्हार का लड़का है, उनका जन्म क्या हो गया? कुम्हार जाति में हो गया, और आज जो है मिट्टी के बर्तन का उपयोग क्या हो गया? कम हो गया। वो उसके घर वाले जब भी ज्यादातर बोलेंगे कि तुम क्या करो, मिट्टी का ही बर्तन बनाओ। और बताओ, जब मिट्टी का बर्तन नहीं बिकेगा तो वो आदमी गरीब होगा कि अमीर होगा? तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जन्म ऐसे ऐसे कास्ट में हो गया, उनका वो क्या हो गया? काम धंधा बंद होते जा रहा है, और वो आदमी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? बेरोजगार होते जा रहा है। तो बेरोजगार होगा तो गरीबी ही छाएगा। ये दोनों कारण हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 9। लिख रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? देखिए, हम लोग को जाति जो बनाया गया, आप बताइए कि अगर आपका जन्म ब्राह्मण में हो गया तो बहुत अच्छा है कि सब आपको राम सलाम करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का जन्म डोम घर में हो गया है, छोटे कास्ट में हो गया है, तो लोग उनसे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जाति प्रथा जो है विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, मतलब कोई नहीं चाहता है कि हम छोटे कास्ट में क्या लें? पैदा लें। तो कहने का अर्थ है इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें दिक्कत यह है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, मतलब जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 10। लिख रहा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित है, होगा किसने कहा? यह जो स्टेटमेंट है कि आदर्श समाज तभी बोलेंगे जिसमें सभी को स्वतंत्रता होगा, जिसमें सभी को समानता होगा, मतलब सब एक साथ बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। और भातृत्व का मतलब होगा भाईचारा, मतलब कोई किसी से क्या करेगा? नफरत नहीं करेगा किसी भी हिसाब से, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या तो फिर लिंग के आधार पर।
तो ऐसे समाज का स्थापना करने का सोच किसका था? भीमराव अंबेडकर का था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 11 पे। 11 में क्या लिख रहा है सवाल में? लिख रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? देखिए, जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें जो है आर्थिक मतलब गरीबी अमीरी से भी खतरनाक कौन है? जाति है। अभी क्या बोले कि अगर कोई डोम कितना बड़ा आदमी क्यों न हो जाए, अगर किसी आदमी के साथ वो बैठेगा और पता चल जाएगा कि ये डोम है, तो उससे वो क्या करने लगेंगे? छुआछूत करने लगेंगे। यही है कि जाति प्रथा हमारे भारत में क्या है? काफी खतरनाक है। वो धन दौलत से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको पता है ना कि छोटे कास्ट से लोग क्या करते हैं? नफरत करते हैं। यहां तक कि बहुत सारे मंदिरों में प्रवेश भी नहीं दिया जाता है। मतलब सोचो कि उनको भगवान से मिलने भी नहीं दिया जाता। वो प्रणाम भी करेंगे तो मंदिर से बाहर में ही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 12 पे चल रहे हैं। लिख रहा है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? देखिए, श्रम विभाजन के जाति प्रथा जो है काम का तो बंटवारा करता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है? वो श्रमिक का भी बंटवारा करता है। मतलब देखिए, अच्छा बात है कि आप क्या कीजिए, जाति के आधार पर कामों को बांटिए, लेकिन आदमी को मत बांटिए, काम को बांटिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया है कि काम तो बटाता ही है, साथ साथ लोग को भी बांट दिया जाता है कि छोटे कास्ट अगर कोई पार्टी में गया है तो उसको अलग बैठा के खिलाया जाएगा, क्योंकि वो छोटा कास्ट। बड़े कास्ट को बढ़िया से बैठा के खिलाया जाएगा। यही दिक्कत है कि यह श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है, यही कारण है। नेक्स्ट हम चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? लिख रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो बहुत प्यारा सा सवाल है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 14 के ऊपर। लिख रहा है 14 में कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में यानी भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज वही होगा जिसमें सभी को स्वतंत्रता मिलेगा, सभी को समानता मिलेगा और सभी लोग आपस में भाई भाई के रूप में रहेंगे, यानी भाईचारा रहेगा। तो यही लिखा गया है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता, समता और भातृत्व का भाव हो, वही क्या होगा? आदर्श समाज होगा। यह सोच किनका था? भीमराव अंबेडकर का था। और इसके अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। लिख रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आने देखिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन बना हुआ है? तो जाति प्रथा बना हुआ है। क्यों भाई जाति प्रथा बना हुआ है? तो उसका रीजन है, अभी बताएं क्या, कि अगर मान लेते हैं कि किसी जगह में कोई काम बहुत ज्यादा चल रहा है, कोई काम का मतलब कहने का मतलब है कि कहीं अगर देख रहे हैं कि सैलून बहुत चल रहा है, तो वहां पर तो नाई काम ही करेगा, और तो कोई हिंदू आदमी काम नहीं करेगा। दूसरे कास्ट अगर कुम्हार को बोलेंगे कि तुम बाल काटो, तो बोलेगा नहीं, सब कैसे हमसे होगा भाई, हम मिट्टी के बर्तन बनाएंगे कि बाल काटें। यही कारण है कि बेरोजगारी हो जाता है। ऐसा बंटवारा नहीं करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 16। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो अभी बताए थे कि भारतीय संविधान का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर का है। तो आप लोग से एक सवाल है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है, वो कमेंट में आंसर करेगा। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, किनका आंसर सबसे पहले आता है। लिख रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? देखिए, हमारे मॉडर्न जो युग है उसमें बोला जाता है कि हाँ, काम का बंटवारा होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? कार्य कुशलता के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? कार्य कुशलता के लिए।
कि अगर काम काम बंटवारा नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी कोई भी काम करेगा तो हर आदमी हर काम को अच्छा से नहीं कर सकता है। कोई प्रॉपर वे में आदमी ही अच्छा काम कर सकता है, ऐसा समाज का मानना है। लेकिन ये मेरा मानना नहीं है। हर आदमी के पास ऐसा स्किल है, वो अगर काम सीखेगा तो कोई भी काम को कर सकता है। किसी का जागीर नहीं बना देना है, किसी को बपौती नहीं बना देना है कि तुम इस कास्ट में पैदा हुआ तो यही काम करे, ये गलत है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 18 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश? तो देखिए, बाबा साहेब के एक भाषण था जिसका नाम था एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ये भाषण जो देने वाले थे 1936 ईस्वी में, कहां देने वाले थे? लाहौर में देने वाले थे। लेकिन किसी कारणवश ये भाषण नहीं दे पाए तो इसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। किसने किया? तो ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। तब हम लोग आज पढ़ रहे हैं, अन्यथा फिर ये क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक इंग्लिश में भाषण लिखा हुआ था और इसी को हिंदी में लिखे किसने? ललई सिंह यादव। और यह जो श्रम विभाजन के रूप में आया वो हिंदी में आ गया, और यह एक क्या है? भाषण है, श्रम विभाजन हो जाति पर। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 19 नंबर में लिख रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा, देखिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो अभी पहले ही बताए थे कि पहले न्यूयॉर्क गए, अमेरिका, इसके बाद फिर कहाँ गए? लंदन गए। काहे लगी? तो हायर एजुकेशन के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। पहले अमेरिका गए, इसके बाद इंग्लैंड गए। अमेरिका में कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। किसने भेजा था? तो बड़ौदा नरेश ने भेजा था अपने पैसे पे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा 20 नंबर। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। देखिए भीमराव अंबेडकर 3 लोग के फैन थे, मतलब उनको सबसे ज्यादा 3 लोग के थ्योरी पसंद था उनका। कौन कौन वो लोग थे? महात्मा बुद्ध को फॉलो करते थे, कबीरदास को फॉलो करते थे और ज्योतिबा फुले को। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। इनमें से सभी, जैसे हम सभी का एक प्रेरक आदमी होता है, कोई विवेकानंद को मानता है, कोई भगत सिंह को मानता है, कोई भीमराव अंबेडकर को मानता है। सब क्या है? एक कोई ना कोई व्यक्ति उनका क्या है? जीवन में प्रेरक है, मतलब उनसे प्रेरणा लेकर वो क्या कर रहे हैं? जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 21 नंबर लिख रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो अभी बताएं कि यह भाषण होने वाला था कब? 1936 में होने वाला ही था, लेकिन ये भाषण नहीं दिया गया, बाकी और भाषण दिया गया। और ये भाषण कब हुआ था? 1936 में। कहां हुआ था? पाकिस्तान के लाहौर में, जाति पाति तोड़क मंडल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 22। लिख रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ क्या है? तो पहले ही बोले कि यह एक क्या है? निबंध है। यह एक क्या है? निबंध है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है, लेकिन जब उसी को हिंदी में कन्वर्ट किए हैं ललई सिंह यादव श्रम विभाजन और जाति प्रथा के नाम से, तो यह एक क्या बन गया? निबंध बन गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। लिख रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? तभी क्या बोले कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है, उसको हिंदी में किसने कन्वर्ट किया है? तो ललई सिंह यादव। किस नाम से किया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे 24 पे। लिख रहा अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश। इसलिए प्रत्येक वर्ष अंबेडकर दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। लिख रहा है नेक्स्ट सवाल पे
लिख रहा है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो देखिए माता जी का नाम था उनका भीमाबाई, माँ का नाम क्या था भीमाबाई, और पिता का नाम था रामजी सकपाल। देखिए पिता का नाम था रामजी सकपाल और माँ का नाम था भीमाबाई, इसलिए राइट आंसर क्या होगा डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और अगर पत्नी का बात करेंगे, पत्नी, पत्नी, पत्नी का नाम था रमाबाई, रमाबाई, और एक और पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। दो शादी किए थे, पहली पत्नी का नाम था रमाबाई और दूसरा का नाम था सविता अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 26 लिख रहा है डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। दिसंबर 1956 ईस्वी में कहां हो गया, दिल्ली में हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं 27 पे। लिख रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। अभी बताए थे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। पीछे अभी बताएं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लिख रहा है 28 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी जस्ट बताए थे महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में लिख रहा है कि यहां से लिख रहा है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो देखिए यह जो है 21 खंडों में हुआ है प्रकाशित, और भारत सरकार के कल्याण विभाग ने इसको प्रकाशित किया है। कितने खंडों में किया है, तो 21 खंडों में किया है, और उसका क्या नाम है, बाबा साहेब अंबेडकर। अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, ये किस नाम से किया है भारत सरकार के कल्याण विभाग ने, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय। कितने खंडों में किया, 21 खंडों में। किस विभाग ने किया, कल्याण विभाग। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में 30 लिख रहा है आधुनिक सभ्य समाज मानता है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। देखिए आधुनिक समाज जो है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो वह जो है श्रम विभाजन को मानता है। ये पीछे भी सवाल है कि अभी जो मॉडर्न चल रहा है युग, उसमें चाहता है कि हम लोगों को बंटवारा कर दे, किसके आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर। लेकिन क्या बंटवारा करें, श्रम विभाजन का। श्रम मत तो लोगों का। तो कहने का मतलब है कि 30 सब्जेक्टिव अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, और बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव हम लोग सारे ने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलेंगे। और यह वीडियो को अपने भाई बहन पड़ोसी जो भी इस वर्ष बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाए। तो आज का सेवा यहीं तक। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।